हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अब परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट रहा आज का, पर्टिकुलरली हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर। ऑल्दो के जो लेवल्स मैंने आपको वीडियो में बताए थे उसके मुताबिक भी ट्रेड्स वहीं उनके मुताबिक ही चली, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि पर्सनली जो चेंजेस हो जाती हैं उसको भी मैं अपडेट दे रहा हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। 20-20-30 पिप्स के चीनो मीनो जो सिग्नल्स होते हैं, इस किस्म के जो है सिग्नल्स के ग्रुप्स नहीं हैं। प्रॉपर मिनिमम 100 पिप्स का TP1 रखा जाता है उस ग्रुप के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री। आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है OctaFX और XNex का IB लिंक, और वहाँ से आपको अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आप डिपॉजिट करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और आप अपने सवालात, अपने नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें, मार्केट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ डिस्कस कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी OctaFX और XNex पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ आपको लाइव चैट पे जाके IB चेंज करना है, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो UK के और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर OctaFX और XNex की फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो सिर्फ 1:30, 1:50 तक का लेवरेज देते हैं। देखिए, विदाउट लेवरेज ट्रेडिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं बात, विदाउट लेवरेज कुछ ट्रेडिंग नहीं है। आप समझ लें आप खुद ही सारा कुछ खरीद के बैठ गए हैं और कुछ भी नहीं है, तो लेवरेज अच्छा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए GTC का लिंक नीचे मौजूद है। GTC एक अच्छा लेवरेज देता है, पर्टिकुलरली हमारे जो UK और यूरोप के और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के क्लाइंट्स हैं जहाँ पर ये मसले मसाइल आते हैं, तो वहाँ के लिए GTC का ब्रोकर, और वहाँ पर आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये कम्युनिटी ग्रुप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा से जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि जो नए यूज़र्स उनके लिए मैं ये बात कहता हूँ कि लर्निंग बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो चीज़ें हैं, जो मार्केट है, उसमें लर्निंग को फोकस होना चाहिए। खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और पर्टिकुलरली जैसे आज का दिन था, बेताशा लोग बेताशा लोग जो है उल्टे सीधे सिग्नल देते रहे। देखिए, मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि 67 से ले के 74 का एरिया, पर्टिकुलरली 74 का एरिया, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से अच्छी सेलिंग निकलेगी। 2 दफ़ा सेलिंग निकली, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रा डे के अंदर आपने 100 पिप्स का प्रॉफिट नहीं छोड़ना। गोल्ड, नैस्डैक और ऑयल, इसके ऊपर 100 पिप्स का प्रॉफिट आपने TP1 के ऊपर लाजमी कवर करना है। ठीक हो गया, ये मैं चीज़ सिखाता हूँ। तो वो ये चीज़ होता है कि कम्युनिटी के अंदर रहते हुए ये चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। और उसके अलावा जो असल चीज़ है और जो करेंसी पेज है उनके अंदर मैं कहता हूँ कि 70 पिप्स का आपने TP लाजमी तौर पर रखना है। अब साइडवेज मूवमेंट थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो चीनो मीनो ग्रुप लगे हुए थे। कोई जनाब जो है ना वो सेलिंग की कॉलेज देना शुरू हो गया, कोई बाइंग की कॉलेज देना शुरू हो गया। मैंने पर्टिकुलर एरिया बताया था कि जी यहीं से सेलिंग की कॉल्स जाएंगी और यहीं से सेलिंग निकलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा में मौका मिला। एक दफ़ा तो वहीं उस एरिया को हिट हुआ, डाटा आया और साथ ही मार्केट अराउंड 60 आई। तो तकरीबन 130-140 पिप्स हमें वहाँ पर मिल गए और बहुत जल्दी मिल गए। उसके बाद M फॉर्मेशन था, क्लियर कट मैंने कहा कि जी M फॉर्मेशन बनने जा रहा है। M फॉर्मेशन है, ऊपर का आप SL दीजिए, और ये कॉल्स हमारी गोल्ड के ऊपर परफेक्ट रहीं और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने अर्न किया। अच्छा, होता क्या है कि जनाब उसमें आप ना अक्सर घबरा जाते हैं। अकेले जब आप बैठे हुए ट्रेड कर रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। आपके अंदर जो होते हैं ना इमोशंस आपके दिमाग पे हावी हो जाते हैं। आप अकेले ही मार्केट को देख रहे हैं, अकेले ही सोच रहे हैं, इधर से इनपुट आ रहा है, इधर से इनपुट आ रहा है, कोई चीनू मीनू, कोई इधर से सिग्नल दे रहा है, कोई इधर से बाय के सिग्नल फेंक रहा है, कोई इधर से सेल के सिग्नल फेंक रहे हैं। तो यू गेट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि जब आप कम्युनिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, देखिए अगर आप ब्रोकर हाउस में बैठे हुए हैं किसी में, तो वहाँ पर ट्रेडिंग डिफरेंट होती है। लेकिन चूंकि हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि रिटेलर्स हैं वो अब घरों के अंदर बैठे हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं, तो उसमें ये कम्युनिटी ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल भी कर सकते हो उस ग्रुप के अंदर, आपको रिस्पॉन्स भी आएगा, और फिर आपको एक हिम्मत हो जाती है कि नहीं यार, मैं जो चीज़ है, ये ट्रैक है, ये लाइन आज हमें लाइन ऑफ एक्शन वीडियो के अंदर दिया गया और हम बहुत सारे लोग उसी लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक हैं। और फिर अच्छा, फिर ये होता है कि अगर कोई चीज़ चेंजेस हैं, देखिए मार्केट है, चेंज हो सकती है, किसी टाइम भी चेंज हो सकती है। मैंने वीडियो बनाई, उसके मुताबिक उसके अगेंस्ट जा सकती है, उससे चेंजेस आ सकती हैं तब भी, या चेंजेस आपको फील होती है कि नहीं यार ये मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, तो वहीं पर ही मैं इनपुट दे देता हूँ या कोई और सीनियर बंदा है उस ग्रुप के अंदर इनपुट देता है कि सर नहीं,
हौसला, इंशाल्लाह जो जो चीज़ वो किया है, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो अभी तक इंटैक्ट है और वहाँ से ही हम लोग उसके मुताबिक ट्रेड लेंगे और सारा कुछ होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एज अ कम्युनिटी हेल्प करती हैं। तो जो कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग आप जितनी मर्जी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट द कम्युनिटी ऑलवेज हेल्प्स। इवन कि आप अगर आप अपने बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, इवन के इफ़ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, लेकिन नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट। तो आप अपना टीए बना के उस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई उसका डिफरेंट अल्टरनेट जो है ना वो चीज़ आ जाती है कि नहीं सर, ये इवन कि मैं अगर अपना कोई जो इनपुट देता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग हैं बैठे बताते हैं कि नहीं सर, ये चीज़ आप शायद मिस कर रहे हैं, इसको भी देख लें। तो हमें भी उस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर गाइडलाइन मिल जाती है। तो जितने भी नए लोग हैं मैं उनको ये बात करूँगा, और इट इज़ टोटली फ्री। आपको अच्छे ब्रोकर्स, इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, लोकल ब्रोकर्स हैं, आपको तंग करते हैं, आपको बेताशा इश्यूज़ के ऊपर तंग करेंगे। दूसरा ये होता है कि मैं एज एन आई बी आपके डिपॉजिट्स हो गए, आपका विड्रॉल्स हो गया, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करता हूँ, जो कि लाजमी आने ही आने हैं। दुनिया का कोई ऐसा ब्रोकर नहीं, देखिए कंप्यूटर का काम है, आपका मुख्तलिफ तरह से डाटा आ रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ निकलते रहेंगे। आप जब भी ऑनलाइन सर्वर्स ये वो इस चीज़ का मामला होगा, आपके इश्यूज निकलेंगे। सो यू नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर कम्युनिटी टू लुक आफ्टर दोज थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी इज समथिंग वेरी गुड, यू शुड ऑल गो फॉर इट। अच्छा जी, ऑयल का मैं बताना चलूँ, ऑयल हमारा जो मैंने आपको जिस तरह बताया था ट्रेड, बहुत अच्छा जो है वो हमारी ट्रेड रही। मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि यहाँ से बाउंस ले, और अगर H4 जो है वो 69.4 के नीचे ही ओपन और क्लोज हुई, तो आप वहीं से सेलिंग में बैठ सकते हैं, और 67 तक का प्रॉफिट निकला। और वही बात है, 200 पिप्स इसको इंट्राडे में छोड़ने वाला नहीं था, ऑल दो के इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, आज हमारे पास डाटा भी था इसका, ऑयल का, कल भी डाटा मौजूद है। तो ऑयल का जब डाटा, फंडामेंटल डाटा भी था, तो वो भी जो है वो ऑयल की प्राइस के लिए नेगेटिव ही आया है। तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मूव करेंगे टुवर्ड 65 का, क्योंकि ये बात है कि हम थोड़ा सा, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा जो DXY होता है वो थोड़ा सा ज़रा डाउन साइड पर जा रहा है, हल्का सा थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। और कल फंडामेंटल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज भी जो है वो गोल्ड के अंदर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा तेज़ी क्या आई, वो ये आई कि आपके जो फेडरल रिजर्व के ही जो है वो एक मेंबर है, उनकी स्पीच है, और उन्होंने कहा कि जी हो सकता है हम जून में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ ना करें, और जो है वो हमें डाटा देखने का टाइम मिलेगा। लेकिन बात वही होता है कि दिस इज़ अ 5 मेंबर कमेटी, और फिर उसमें कमेटी के मुताबिक फ़ैसला होता है। तो इस वजह से मैं उन रिमार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। इवेंचुअली वही चीज़ हुआ कि मार्केट नीचे तो आ गई, लेकिन जो 1961 की जो सपोर्ट है, जहाँ पर शायद 200 मूविंग एवरेज है, तो वो अभी तक इंटैक्ट है उस स्टेटमेंट की वजह से। वरना शायद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इंट्राडे क्लोजिंग जो है वो उससे नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन खैर नैस्डैक के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। जिस तरीके से मैंने बताया था, बारल के जो है वो एक सिंगल कैंडल स्टिक बन गई थी, जो कि इट वाज एन इनफ इंडिकेशन कि जी हाँ जी, मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ जा रही है, और कल काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेलिंग दे सकती है। बहरहाल हम जो इसमें इस टाइम पे, मैं इस वक्त जो टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कल शायद पहला टारगेट जो है वो 14,150, और दूसरा टारगेट 13,950, या 900 कह लीजिए आप, 13,900, ये टारगेट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छे खासे 350 पिप्स, 350 पिप्स का टारगेट हमने रखा है इंशाल्लाह नैस्डैक के ऊपर। तो हम उसको देखेंगे कि जी शायद वहाँ हमें इस किस्म की जो है ना वो एक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि अगर शायद H4 को भी देखते हैं तो वो बेरिश क्लोज हुई है इंट्राडे के ऊपर, आफ्टर अ बिग जो है वो बेरिश डोजी के बाद जो है वो हमें जो है वो एक अच्छी फॉलो बेरिश कैंडल भी मिल गई है विद द एविडेंस। और अगर H4 की तरफ देखते हैं तो H4 के ऊपर अगली प्रॉपर जो बेसिकली सप्लाई एरिया जिसको आप कह लें, वो पड़ा हुआ है ऑन ऑन द लेवल ऑफ 13,925। ये एरिया है नैस्डैक पे, जो ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए नैस्डैक मेरा फेवरेट है, क्योंकि वही बात होती है कि हमें प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा। तो जब अकाउंट बड़ा है, हम ट्रेड, हमारा एसएल भी बड़ा होता है, हम ट्रेड भी लंबी होल्ड कर सकते हैं। तो जो लोग इस किस्म की ट्रेड करना चाहते हैं, तो नैस्डैक इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। क्योंकि ना करते भी नैस्डैक जो है वो वर्स से वर्स डे भी 200-250 पिप्स की मूव दे देता है। अगर आप परसों से लेके अब तक की मूव देखें तो 300 की पिप्स की मूवमेंट आज इसने दी है। मतलब अगर आप टॉप लगा लें 14,530 से लेके, तो आज 14,200 तक आया है। तो
300 पिप्स की जो है वो मूव जिन्होंने इसको राइड किया है तो अभी तक जो है वो आ चुके हैं उसमें। बहरहाल आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मोर प्रॉफिट इंशाल्लाह। और कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा मौजूद है, फंडामेंटल डाटा। और आपको पता है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये तीनों चीज़ों को आपको एड्रेस करना है, तब जाके आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। अच्छा, फंडामेंटल डाटा को कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सब आज जो जीडीपी डाटा आया वो कैनेडियन डॉलर का, वो मैंने आपको कहा था कि जीडीपी डाटा कंसेंसस ऑन द हायर साइड है, कंसेंसस से भी ज़्यादा आया। तो दिस शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, और जिसकी वजह से जो है वो वही बात थी कि लूनी स्ट्रेंथ में आया, और बेसिकली शायद ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाता। मेरे नज़दीक शायद 134.3 तक का चला जाता अगर जो है वो ऑयल थोड़ी सी स्ट्रेंथ करता, क्योंकि ऑयल से थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट चलता है, क्योंकि ऑयल उनकी मेन जो है वो एक्सपोर्ट है, और ऑयल के ऊपर जो है कैनेडियन इकॉनमी खड़ी है। तो अगर तो शायद जो है वो ऑयल थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेंथ आज दिखाता, तो शायद ये और ज़्यादा नीचे जो है वो यूएसडी कैड वाला मामला जा सकता था। सबसे अच्छी और सिंपल ट्रेड मैंने आपको कही थी वो है यूएसडी जेपीवाई की, और वो ट्रेड आई। ऑल्दो कि वी आर लुकिंग फॉर मोर प्रॉफिट, और नीचे के जो लेवल से जो कि 138.3 और फिर 137.5, वी आर लुकिंग फॉर दोज लेवल्स इन द कमिंग डेज। तो इधर की तरफ आना चाहिए। और वही बात है कि जब तक ये जो इवनिंग स्टार का पैटर्न था उसके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं आती, मतलब ये कि आप समझ लीजिए कि 141 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी यूएसडी जेपीवाई की, तब तक आपको सेलिंग में रहना है। एक अच्छी सेलिंग कंफर्मेशन आपको मिल गई है, ठीक हो गया। अच्छा, सेम गोज विद द नैस्डैक कि अब अगर इंट्रा डे क्लोजिंग 14,500 से ऊपर नहीं आती, तो तब तक इट्स अ वेरी गुड कंफर्मेशन ऑफ द सेलिंग साइड, ठीक हो गया। अगर जारी बात इधर से ऊपर आ जाती क्लोजिंग तो फिर हमें डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, वरना अदरवाइज दोनों की जो है ट्रेड सिंपल है। अच्छा, यूरो जेपीवाई को मैंने कल स्पेशली कवर किया था, इट केप्ट ऑन मूविंग डाउन, और अभी और नीचे जाएगा। जीबीपी जेपीवाई उतना नीचे नहीं गया जितना जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कल, मैंने बड़ा कैटेगरली आपको बताया था कि जी जीबीपी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है यूरो के मुकाबले में, तो जिसकी वजह से यूरो जेपीवाई में जो लोग सेलिंग फंसे हुए थे, अब शायद 146 तक का लेवल भी आप आने वाले दिनों में इसमें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूरो की बात करता हूँ तो यूरो का बेसिकली समझ लें कल रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, और रिटेल सेल्स नंबर अगर नेगेटिव, पिछली दफ़ा शायद समथिंग -8 थे, और इस दफ़ा जो कंसेंसस है वो -5 का है। तो अगर तो जो है वो कंसेंसस -5 या -6-7 की तरफ आता है, तो ऑब्वियसली यूरो इज़ डाउन फॉर अ मोर वीकनेस। तो अच्छा, और यूरो यूएसडी का मैंने बाइंग कही थी, बाइंग निकली, लेकिन वही बात है कि 40-50 पिप्स की निकली, ज़्यादा की नहीं निकल सकी है। तो अब जिस किस्म की क्लोजिंग हुई है और जिस किस्म का डाटा एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट मार के तो फ्राइडे को शायद ये क्लोजिंग जो है वो 1.06 से भी नीचे दे जाए। ओके, गॉट माई पॉइंट। यूरो के जो हैं वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल ये वो एरिया है जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेल करें। यहाँ पर आपको चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको बाइंग की तरफ ढूंढना है मामलात। अच्छा, दूसरा ये कि जीबीपी जो है, जीबीपी यूएसडी, अगेन इट इज़ अबव 1.24, तो 1.242 इज़ द की। इसके ऊपर कल इसी तरह अगर H4 कैंडल ओपन और क्लोज हुई तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे है तो वो सेलिंग एरिया, ऑल्दो के बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। और नीचे से अगर कहीं इंट्रा डे क्लोजिंग कल 1.231 के आसपास हो गई, मतलब 1.233 से नीचे अगर हो जाती है इंट्राडे क्लोजिंग जीबीपी यूएसडी की, तो फिर नीचे जो है वो लॉन्गर टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड अप टू द 1.215 का एरिया आप अपने जेन में रखें। चांसेस हैं ऑल्दो के एडीपी नंबर्स हैं कल, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के जॉब नंबर्स हैं। आज जो जॉब्स रिपोर्ट आई है उसमें भी जो जॉब की जो एक्सपेक्टेशन थी, कंसेंसस था, उससे ज़्यादा आई है। तो दिस मीन्स कि जी अभी भी इन्फ्लेशन वाला मामला थोड़ा सा चलेगा, मार्केट अच्छी तगड़ी चल रही है। अच्छा, अब अगर तो एडीपी नंबर जो कि 176 है, मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे,
कम नहीं होंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश वाले चांसेस नहीं हैं। आई स्टिल थिंक कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल के जनाब जिन्हों को बहुत ज़्यादा कोई लाख 2 लाख या 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख इतने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। उससे ज़्यादा आने के चांसेस ज़रूर है या उसके आसपास आने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन वो ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असल जो चीज़ है इसको स्ट्रेंथन करेगा, वो जो करेगा वो करेगा ISM नंबर्स। अच्छा, अब ISM नंबर्स जो होते हैं बेसिकली समझ लीजिए कि इट्स अ सप्लाई मैनेजमेंट है ना। वो क्या है कि वो बताता है कि मुल्क के अंदर बिजनेस करने के हालात कैसे हैं। अच्छा, ISM नंबर्स की कोई भी रीडिंग है, कोई भी रीडिंग है, अगर वो 50 से नीचे है ना तो इट शोज वीकनेस। ये मैं आपको बात बता दूं, इट शोज वीकनेस। ऑल दो के वही बात है कि 47 का कंसेंसस है, लास्ट टाइम 47.1 थे और इस दफ़ा 47 का कंसेंसस है। 48 अगर उससे ज़्यादा आ जाता है, 48 आ जाता है, 48.5 आ जाता है तो इट विल बी समथिंग गुड। लेकिन अगर 50 से ऊपर आ गया तो भाई फिर तो तबाही लग जाएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की तबाही लग जाएगी। लेकिन वो यही चीज़ ही है कि अगर तो जो है वो ISM नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर नैस्डैक भी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और जिसमें असल जो चीज़ वो यही है कि फिर जो है ना वो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। DXY काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में जाएगा, जिसकी वजह से। लेकिन ये कि टेक्निकल साइड्स की मैं बात करता हूँ, टेक्निकल साइड मैंने आपको बता दिया कि जी ये चीज़ें ऐसी होनी है, लेकिन ISM नंबर्स आर गोइंग टू बी वेरी की इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जिस तरह कहा था कि रिसेशन से रिलेटेड जो नंबर्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बहुत हाई एंड रोल प्ले करेंगे। तो वो वाला रोल जो है वो कल आपको ISM नंबर्स के अंदर नज़र आ सकता है विद द वॉलेटिलिटी। ऑल्दो के जो गोल्ड के ऊपर है मैंने एक टेक्निक बताई हुई है कि आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी है, बाइंग और सेलिंग के बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर्स लगा के 20 पिप्स के साथ बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर विद द TP एंड SLs लगा के बोथ साइड्स के ऊपर। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप डेमो के ऊपर पहले रन कीजिए इस चीज़ को कि जब भी हाई एंड डाटा है तो उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और इस किस्म की जो है वो जो नए नए फार्मूलाज हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें सिखाता हूँ। अकेडमी होगी इंशाल्लाह, अकेडमी के अंदर तो और भी कुछ सिखाएंगे अकेडमी इंशाल्लाह। बस बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है रिगार्डिंग अकेडमी। तो जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं अकेडमी के लिए और बेसिक कोर्स के लिए तो वो बस काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो गया, मेरी भी सुस्ती है, शायद वर्कलोड ज़्यादा है। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड मैंने जिस तरह आपको बताया था कि जी 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो सबसे देखा जाए तो ना नीचे से सपोर्ट्स काफ़ी तगड़ी बनती जा रही हैं। 52 1952 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है और 1944 ये सपोर्ट एक अच्छी तगड़ी मौजूद है। लेकिन ये कि असल चीज़ यही है कि मैं बहरहाल इसको अभी भी फ़िलहाल इसको मैं सेलिंग में देखना चाहूँगा। क्योंकि ADP नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि ऑन द हायर साइड आते हैं। ISM नंबर्स अगर एक्सपेक्टेड हो कंसेंसस के मुताबिक आते हैं, कंसेंसस के मुताबिक आने के काफ़ी चांसेस हैं, कंसेंसस से ऊपर भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए क्योंकि अगर तो आप थोड़ा बहुत आप जैसे कह लीजिए कि जो तो GDP नंबर था वो भी ऑन द हायर साइड आया था, तो दिस मीन्स कि हाँ अभी भी रिसेशन वाले मामलात और बिजनेस इन्वायरमेंट इट्स स्टिल प्रिटी गुड एंड प्रिटी आउटस्टैंडिंग इन द US। और जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होने लगी और रिसेशन अभी नहीं आने लगा। तो जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से रिलेटेड डाटा मिल सकता है। बहुत सारे लोग बाय की तरफ देखना चाह रहे हैं, लेकिन यार मेरा दिल नहीं चाह रहा अनलेस एंड अनटिल के आई गेट कन्फर्मेशन। क्योंकि देखें अभी अगर जो है वो वॉच जो इनका एक डेली वॉच मैगजीन है तो उसमें अगर 25% बेस पॉइंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के जो हाई चांसेस हैं वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं। क्योंकि वही बात है कि वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं आएगी और जॉब्स नंबर ऑफ जॉब्स इज़ स्टिल इंक्रीजिंग, ऑल्दो नॉट एट द रेट ऑफ नॉट्स एक्चुअली, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ जॉब्स आर स्टिल क्रिएटेड और जो जॉबलेस क्लेम्स हैं वो अभी भी को बहुत ज़्यादा हाई साइड पे नहीं है। तो जिसकी वजह से स्टिल द चांसेस आर दैट वी आर नॉट इन द रिसेशन, वी आर स्टिल इन द हॉट इन्फ्लेशन सूप। तो जिसको कम करने के लिए एक दफ़ा
दोबारा 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे और यूएस इकोनॉमी इज़ इन द प्रोसेस के जो कि 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ कर सकती है। अच्छा, इस टाइम के ऊपर करंटली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग किस चीज़ की हो रही है? वही क्रेडिट लिमिट की हो रही है और उसके ऊपर मामला हो जाना है सही और क्रेडिट लिमिट भी इन्हांस हो जाएगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ अगेन मोर फंड्स टू स्पेंड ऑन। तो ये भी एक तरह का आप अगर देख लें तो DXY की तरफ से शायद स्ट्रेंथ बख्शेगा इस चीज़ को, DXY को भी स्ट्रेंथ देगा, तो जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। मैं अभी भी अगर शायद मुझे मौका मिलेगा तो 72 से ले के 78 का एरिया, ये एरिया होगा, यहाँ से मैं सेलिंग तलाश करने की कोशिश करूँगा। और अगर 60 से नीचे जो है वो दोबारा कोई H4 कैंडल 1960 से नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, नहीं, मैं हमेशा जब भी H4 कैंडल इंट्रा डे के अंदर डे एंड की क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, वो इट सेल्फ क्लोजिंग यू हैव टू लुक फॉर द क्लोजिंग, लेकिन जब आप इंट्रा डे के अंदर कोई H4 की कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा फिर किसी लेवल के अंदर ओपन और क्लोज दोनों को जो है वो दिया कीजिए वेटेज। अगर 1960 से नीचे ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर आई हैव टू से कि 48 शुड बी माय फर्स्ट टारगेट और 38 कैन बी द सेकंड टारगेट। और अगर अगर जो है वो वीकली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मंथ का खैर स्टार्ट है और वीकली क्लोजिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गोल्ड। तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। बहरहाल मैंने अपना जो व्यू पॉइंट है मेनली वो मैंने आपको बता दिया कि अक्सर मैं ये होता है कि मैं आपको, देखिए मेरा काम ये होता है कि मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि यार अच्छा अब आप बायज़ अगर यहाँ से देखें 90% चांस ये होता है कि जी आप बाय में बैठें, इन एरिया से बाय करें, आपकी बाय फंसेगी नहीं, और वही होता है। मैंने अगर परसों आपको कहा कि जी आपने सिर्फ बायस देखनी है, बायस आपकी फंसेगी नहीं, किसी की बायस नहीं फंसी। आज मैंने आपको एरिया बताया कि जी यहाँ से आपने सेलिंग में बैठना है, इस एरिया से, इस एरिया पे आपकी सेलिंग फंसेगी नहीं। अब आज चाहे उसको कोई ब्रेक इवन पे काटना पड़ जाए, किसी को कोई 20 पिप्स प्रॉफिट के साथ काटे, कोई 30 पिप्स के साथ काटे, कोई 100 पिप्स 200 पिप्स के साथ काटे, इट डिपेंड्स ऑन दैम। लेकिन वही बात होती है कि एरिया आपको बताना पड़ता है कि जनाब मेरी कोशिश होती है कि एरिया वो बताऊं कि जिसमें आप स्टक ऑन ना हो जाए। और मैंने बड़े 1-2 दिन से बड़ी डिटेल से कवर किया था कि जी व्हाट इज़ अ स्विंग ट्रेड और कैसे जो है वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड जो है स्विंग ट्रेड की फॉर्म इख्तियार कर जाती है। तो वो मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों को समझाया था। आई होप कि आपको पसंद आया वो चीज़ और आपने उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की और अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश की हो। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ख्याल कीजिए और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर अगर इट विल बी वेरी वेरी थैंकफुल, आई विल वेरी वेरी थैंकफुल कि अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर ही शेयर करें या अपने जो हैं वो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर शेयर करें या कोई अपने वेब पेजेस वगैरह उसके ऊपर शेयर करें मेरी वीडियो, तो दैट विल बी अ बिग सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ जून। थैंक यू।